हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हाई ऑफिस में होता है। हाई अपना काम कर रहा होता है और वहाँ पर बोवी हाई की हेल्प करता है सारे वर्क टाइम में। दोनों यहाँ साथ में काम करते हैं। तभी हाई वीडियो कॉलिंग पर अपनी मीटिंग करता है। वो एक बिजनेस मीटिंग होती है। हाई कहता है, यस मुझे आपका प्रपोजल मिला, मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा। हाई के बिजनेस पार्टनर कहते हैं, ये 10 मिलियन की डील है तो आप इसे पहले कंफर्म ज़रूर करें। और यहाँ पर हाई अपनी मीटिंग कंटिन्यू करता है। बोवी ये सब कुछ देखता है और तभी बोवी हाई की पिक्चर लेता है और अपने मन में कहता है, एटलीस्ट अपने ईयर में वापस जाने के बाद मैं हाई की फ़ोटो में, हाई की पिक्चर में हाई को देख तो पाऊँगा। बोवी यहाँ पर अपने पास्ट में वापस जाने के बारे में सोचता है, फिर सैड हो जाता है और कहता है, लेकिन हाई के बारे में क्या? हाई तो यहाँ अकेला हो जाएगा और हाई को अकेला होने से, किसी के छोड़ के चले जाने से बहुत डर लगता है। मैं क्या करूं? और ये सोचकर हाई यहाँ पर सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर बोवी मिलता है हाई की आंटी से और कहता है, मिस हाई मैं आपसे एक बड़ा एहसान फेवर चाहता हूँ। और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं याई का। याई सेडान डिपार्टमेंट स्टोर के फर्स्ट फ्लोर पर अपनी वेडिंग कंपनी की, अपनी न्यू एजेंसी की प्रिपरेशन कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर याई का लवर फू आता है। तो यहाँ पर हमें फू और याई की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर इनकी छोटी सी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। इस लव कपल्स को आपने हिस्ट्री 4 में देखा होगा। इनकी लव स्टोरी भी बहुत ही लवली है। फू का पूरा नाम फू योंगजी है और याई का पूरा नाम याई जिंगशी है। तो चलिए देखते हैं। आगे फू कहता है, याई मैं इसे कहाँ रखूँ? याई कहता है, तुम उसे वहाँ रख दो। फिर फू के पास जाता है और फू को वाटर बॉटल देता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आराम करो, तुम यहाँ मत आना। तुम्हारी क्लास के बाद तुम तो सोई भी नहीं, तुमने अपनी नींद पूरी क्यों नहीं ली? तो यहाँ पर याई एक वेडिंग प्लानर है जिसकी वेडिंग कंपनी है और फू एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। फू यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट है। फू कहता है, मैं अकेले सोना नहीं चाहता था। अगर मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने नहीं आता तो पक्का तुम ओवर टाइम करते और मुझे अकेले सोना पड़ता। तुम्हारा इतना ज़्यादा काम। याई कहता है, मुझे इसकी आदत है। फू कहता है, तुम्हारी कंपनी होमोसेक्सुअल मैरिज पर फोकस कर रही है और तुम भी मेरे इतने ही बिजी रहते हो। इस पर याई कहता है, ये सब कुछ मैं हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। इस पर फू स्माइल देता है और कहता है, वेल तो फिर तुम हम दोनों की शादी के बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हो? याई मजाक करते हुए कहता है, हमारी शादी? तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए भी बहुत बिजी हो। फू कहता है, मैं हमारी शादी के लिए कभी भी टाइम निकाल सकता हूँ और मुझे पढ़ाई और पर्सनल लाइफ को अलग करना आता है। इस पर याई स्माइल देता है और कहता है, सच में? तो क्या हम अभी अपने शादी के पहले के कुछ स्टेप करें? इस पर फू याई को दिखने लगता है। याई कहता है, अब तुम ये मत कहना कि तुम कुछ स्किप करना चाहते। फू कहता है, नहीं मैं कुछ भी स्किप करना नहीं चाहता। ठीक है, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या पसंद है। और दोनों यहाँ पर अपनी लवी डवी बातें करते हैं और तभी वहाँ लिन आ जाता है। लिन उन दोनों को साथ में देखता है। तभी याई लिन को देखता है और कहता है, लिन तुम यहाँ? लिन कहता है, यस मिस्टर याई, आई एम सॉरी, मैंने आपसे फूड कोर्ट में काफ़ी रूडली बात की, मैं सॉरी हूँ उसके लिए। याई कहता है, डोंट वरी, मैं और लियांग यूनिवर्सिटी से ही काफ़ी क्लोज है और उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तभी फू कहता है लिन से, मेरा नाम योंगजी फू है और मैं याई जिंगशी का बॉयफ्रेंड हूँ। याई ने मुझे तुम्हारे और लियांग के बारे में बताया है। तुम्हारी और हमारी स्टोरी लगभग सेम ही है, तुम्हें हमारी स्टोरी के बारे में सुनना चाहिए। इस पर लिन कहता है, यस। और यहाँ पर फू और याई अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। सीन दिखाते फ्लैशबैक का, जहाँ पर याई फू दोनों लंच कर रहे हो। फू गुस्से में कहता है, तुम फिर से जंक फूड खा रहे हो, ये सब कितना अनहेल्दी है। इस पर याई कहता है, तो डियर डॉक्टर फू, आप कह रहे हैं कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ, तो आपके हिसाब से जंक फूड क्या नहीं है? वो कहता है, आपने कल ही पिज़्ज़ा खाया था लंच में और इसके बाद आफ्टरनून में मिल्क टी और केक और इसके बाद अभी फ्राइड चिकन और चिप्स। आप बहुत ही ज़्यादा कैलोरी खा रहे हैं। इस पर याई कहता है, मैं अभी अपने ब्रेक पर हूँ तो मैं इसे खा सकता हूँ, ओके? इस पर फू कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रहा हूँ। इस पर याई कहता है, इसे कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। ये सुनकर फू याई का खाना छीन लेता है और अपना हेल्थी खाना देकर कहता है, तुम इसे खाओ। और यहाँ पर याई काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपना खाना वापस ले लेता है
और यहाँ पर अपनी फेवरेट जंक फूड ही खाता है और यहाँ पर इनकी फर्स्ट टाइम लड़ाई हो जाती है। फिर सेकंड सीन दिखाते हैं जहाँ पर फू बास्केटबॉल देख रहा होता है। वो काफी तेजी से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए गेम देखता है। तभी वह याई आता है। याई कहता है तुम अपनी आवाज नीचे करो। फू कहता है ये तो नॉर्मल है, बास्केटबॉल देखते समय चिल्लाना ये तो सब करते हैं। इस पर याई गुस्से में टीवी बंद कर देता है और कहता है मुझे अभी सोना है। फू कहता है मेरा एग्जाम तो अभी खत्म हुआ है, इस हफ्ते मेरे फाइनल थे, तो फाइनली अब मैं बास्केटबॉल गेम देख सकता हूँ। और यहाँ पर फू फिर से टीवी ऑन कर देता है। ये देखकर याई काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में फू पर पिलो फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद फू कमरे में आता है जहाँ पर याई गुस्से में सोने का नाटक कर रहा होता है। फू कहता है याई क्या तुम गुस्सा हो? याई कहता है तुम बहुत ही अनोइंग हो, तुम्हें पता है ना कि मैं सो नहीं पा रहा। फू कहता है आई एम सॉरी, मैंने गेम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया। इस पर याई गुस्से में कहता है तुम जाओ यहाँ से। फू कहता है नहीं, हमने डील की थी ना कि जब भी हम दोनों फाइट करेंगे तो हम दोनों सोने से पहले मिडनाइट में 30 सेकंड के लिए किस करेंगे। और इतना कहकर यहाँ पर फू याई को किस करने लगता है और इसी 30 सेकंड के किसिंग के साथ यहाँ पर याई का गुस्सा शांत हो जाता है। फू और याई के बीच की लड़ाई खत्म होती है। फिर आपस सीन दिखाते हैं लीन का, जहाँ पर फू लीन से कहता है तो इसी तरह हम साथ रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे से हमेशा क्लोज आते हैं, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के क्लोज हैं। यहाँ पर फू अपने और याई के बारे में लीन को बताता है। ये सब सुनकर लीन कहता है ये सब कितना रोमांटिक है, मैं काफी जेलस फील कर रहा हूँ। और यहाँ पर फू अपने और याई के साथ की कपल्स फोटो दिखाता है। लीन उस पिक को देखता है और कहता है आपकी कपल फोटो कितनी ब्यूटीफुल है, आप दोनों कितने क्लोज हैं। आगे लीन पूछता है तो पब्लिक में साथ में रहना कपल्स की तरह, क्या आपको ये सब अजीब नहीं लगता? ये सुनकर फू यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ये फोटोशूट याई ने हमारे लिए करवाया है। याई चाहता था कि हम अपने रोमांटिक्स मेमोरी को संभाल कर रखें। इस पर याई कहता है तुम और लियांग भी ये कर सकते हो। इस पर लीन सैड सा फेस बनाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, वो अभी किसी और को पसंद करते हैं। इस पर याई शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लियांग को बहुत टाइम से जानता हूँ और पहली बार उसने किसी की इतनी केयर की है। फिर यहाँ पर याई अपनी और लियांग की बातें के बारे में लीन को बताता है। सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का, जहाँ पर याई कहता है लियांग वो अभी काफ़ी यंग है, तुम उसे माफ़ कर दो, और तुम्हारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम उसे दूर कर दो। इस पर लियांग कहता है मैं तुमसे और फू से काफ़ी जेलस हूँ, तुम दोनों के बीच में भी तो इतना ज़्यादा एज गैप है, पर तुम दोनों को कम्युनिकेशन करते समय, एक दूसरे से बात करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस पर याई कहता है लियांग उस लिटिल बॉय से बात करते समय क्या तुम्हें काफ़ी हार्ड टाइम मिल रहा है? इस पर लियांग कहता है कुछ ऐसा ही है। याई कहता है लियांग तुम्हें मेरी स्टोरी तो पता ही है, मैं फू को स्ट्रांगली रिजेक्ट करना चाहता था, मैंने फू को इग्नोर किया और उसके साथ काफ़ी कूल प्ले किया, मैंने उसे कई बार रिजेक्ट किया, लेकिन जब बात प्यार की होती है तो ऑनेस्टी उसकी चाबी होती है। ये सुनकर लियांग यहाँ पर स्माइल देता है। वापस सीन दिखाते हैं लीन का, जहाँ पर याई कहता है लीन से मैं श्योर हूँ कि लियांग तुमसे प्यार करता है। इस पर लीन कहता है लेकिन उनका लिटिल बॉय कोई और है। फू कहता है तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, तुम्हारे जो सवाल है तुम लियांग से पूछो, वो तुम्हें बता देंगे। इस पर लीन कहता है मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, क्या आपको पता है मिस्टर लियांग कहाँ है? याई कहता है मुझे भी नहीं पता। इस पर लीन कहता है हाँ, आप दोनों तो इस इवेंट की वजह से मिल पाए हैं। याई कहता है उसने कहा था कि वो लंबी छुट्टी पर जाने वाला है और मैं अपना काम कंटिन्यू करूं, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। क्या उसने तुम्हें कॉल भी नहीं किया? लीन कहता है नहीं, मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इस पर याई कहता है डोंट वरी, अगर उसने मुझे कॉल किया तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। इस पर लीन कहता है थैंक यू सो मच। इस पर याई स्माइल देता है और कहता है लीन आपसे जो प्यार करे वैसे इंसान से मिलना इतना आसान नहीं होता, आई होप कि तुम एक दूसरे के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्दी दूर कर लोगे। इस पर लीन स्माइल देता है और दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं हाई के घर का, जहाँ पर हाई की आंटी हाई से मिलने आती है। हाई कहते हैं आंटी आप यहाँ कैसे? हाई की आंटी कहती है मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी, मेरी फ्रेंड समर ग्रुप की मिस्टर शाह की वाइफ है और उनकी एक बेटी भी है जो बिल्कुल तुम्हारी एज की है, तो हम दोनों तुम दोनों की सेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसा होगा अगर तुम दोनों फ्रेंड्स बन जाओ तो? इस पर हाई कहता है तो क्या आप फैंग शिया के बारे में बात कर रही हैं?
इस पर हाई की आंटी कहती हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अच्छा, मुझे याद आया, तुम उसके साथ भी कुछ टाइम के लिए थे जब वो यूके में थी तब। फैंगशी काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी एजुकेटेड गर्ल है, और तुम्हें तो पता ही है हम दोनों की फैमिली का स्टेटस भी काफ़ी इक्वल है। इस पर हाई कहता है, लेकिन आंटी, आपने आज से पहले कभी भी ब्लाइंड डेट के बारे में बात नहीं की। आपने मेरे लिए कोई ब्लाइंड डेट अरेंज नहीं की। और तभी वहाँ पर बोवी आ जाता है। हाई बोवी की तरफ देखता है और हाई कहता है, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी बोवी स्माइल देता है और कहता है, हाई तुम जा सकते हो, वो लड़की काफ़ी अच्छी है, ये तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है। इस पर हाई काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है, जॉनी तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बात किस चीज़ की हो रही है? इस पर बोवी कहता है, या फिर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस लड़की की इतने अच्छे नहीं हो, तुम उस लड़की के लायक नहीं हो। इस पर हाई की आंटी कहती है, अब मैं समझ गई, सुचालू ने हाई को डंप किया था ना, इसी वजह से हाई ऐसा बोल रहा है। तभी हाई गुस्से में कहता है, मैंने उसे डंप किया था, ओके, आप सब समझ गए? तो ठीक है, मैं फैंगशी से मिलने जाऊंगा और मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं अभी कितना ज़्यादा चार्मिंग हूँ। और यहाँ पर हाई ब्लाइंड डेट पर जाने के बारे में डिसीजन ले लेता है कि वो ब्लाइंड डेट पर जाएगा, और यहाँ पर वो भी सोचने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।